एमबीए कोर्स में कौन से हैं ऐसे वो टेक्निकल स्पेशलाइजेशन जिन्हें ऑप्ट करके आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं, और कौन से ऐसे कॉलेजेस जो आपको मैनेजमेंट के साथ साथ टेक्निकल स्पेशलाइजेशन कोर्स का भी ऑप्शन देते हैं। क्या है ऐसे स्टूडेंट्स की सैलरी पैकेज और क्या है जॉब प्रोफाइल्स। तो अगर आपके भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है तो आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप एमबीए टेक स्पेशलाइजेशन। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुस्कान, आपकी आज की होस्ट। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एमबीए फंडास बाय सनस्टोन। तो सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल एमबीए फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो स्टूडेंट, आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में अगर आपको मैनेजमेंट के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज की भी स्पेशलाइजेशन, यानी कि मैनेजमेंट और टेक्निकल दोनों ही नॉलेज का फ्यूजन मिल रहा है, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता। एमबीए कोर्स में टेक्निकल स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करने से आपको बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं इस प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपके लिए मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए आपको अपने यूजी प्रोग्राम में। एंड एडमिशंस के लिए स्टूडेंट आपको टॉप एमबीए एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि कैट, स्नैप, जैट ऐसे एग्जाम्स को देना पड़ेगा। तो एमबीए की सबसे पहले टेक्निकल स्पेशलाइजेशन आती है एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो आपके मैनेजमेंट और आईटी के बीच का जो गैप है उसके बीच में ब्रिज बनती है। ये प्रोग्राम उनके लिए परफेक्टली सूटेड है जो स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी काम करना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट है मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने का। इस स्पेशलाइजेशन में आपको आईटी मैनेजमेंट के साथ साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी स्ट्रैटेजी जैसे चीजों के बारे में भी सिखाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कोर सब्जेक्ट्स के बारे में स्टूडेंट्स। तो आपको इस स्पेशलाइजेशन में कोर सब्जेक्ट्स जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, सिस्टम एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर आप एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चूज कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास कौन सी है ऐसी जॉब प्रोफाइल्स। तो यहाँ पे आपको जॉब प्रोफाइल जैसे कि आईटी मैनेजर, सीआईओ, आईटी कंसल्टेंट, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर जैसी मिलती हैं। अगर आप इन जॉब प्रोफाइल्स को चूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपके पास एवरेज पैकेज का ऑप्शन रहता है 8 से लेके 18 लाख के बीच तक का। आईटी सेक्टर में हाई डिमांड और स्पेशलाइज्ड स्किल्स के कारण आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो अगर मैं आपसे टॉप कॉलेजेस की बात करूं जहां पे आपको एमबीए इन आईटी का प्रोग्राम मिल सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास नाम आता है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है आईआईएम यूनिवर्सिटी का। बात करते हैं हम दूसरी स्पेशलाइजेशन जो आपको मिलती है एमबीए इन डेटा साइंस। एमबीए इन डेटा साइंस परफेक्ट ब्लेंड है ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स एंड आपकी बिजनेस एनालिटिकल स्किल्स का। इस कोर्स में आपको डेटा ड्रिवन डिसीजन स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है और उसी के ऊपर फोकस किया जाता है। एमबीए इन डेटा साइंस के कोर सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कोर सब्जेक्ट्स जैसे कि बिजनेस एनालिटिकल्स, बिग डेटा, मशीन लर्निंग जैसे कोर सब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो अगर मैं जॉब प्रोफाइल्स की बात करूं स्टूडेंट्स, तो इस प्रोग्राम के बाद आपको जॉब प्रोफाइल्स कुछ डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, एनालिटिकल मैनेजर जैसे प्रोफाइल्स मिलते हैं, जहां पे उनकी एवरेज सैलरी कुछ नियरली 10 से लेके 15 लाख के बीच में रहती है। और अगर आप किसी सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी सैलरी 20 लाख से लेके 30 लाख के बीच में भी रहती है। अगर मैं बात करूँ टॉप यूनिवर्सिटीज जो आपको एमबीए इन डेटा साइंस प्रोवाइड करेगी, यहाँ पे आपके पास जैन यूनिवर्सिटी, आईआईटी मंडी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज मिल देंगी। तीसरे नंबर पे आपके पास एमबीए इन एआई एंड एमएल। एमबीए इन एआई एमएल एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पे आपको बिजनेस स्ट्रैटेजीज के साथ साथ उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी जो आपकी ऑपरेशनल वर्क के अंदर हेल्प करेंगी उसके बारे में सिखाया जाता है। ये स्पेशलाइजेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एआई और मशीन लर्निंग की हेल्प से बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो अगर मैं कोर सब्जेक्ट्स एमबीए इन एआई एमएल की बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, न्यूरल नेटवर्क्स, एआई एथिक्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे मिलते हैं। और वहीं अगर हम इनके जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एआई स्ट्रैटेजिस्ट, मशीन लर्नर इंजीनियर, एआई प्रोडक्ट मैनेजर जैसे जॉब प्रोफाइल मिलेंगे, जहां पे जिनका एवरेज पैकेज आपको 25 लाख से लेके 30 लाख तक मिलता है। और वहीं अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें जो आपको एमबीए इन एआईएमएल प्रोवाइड करती हैं, तो इस लिस्ट में एसपी जैन,
DY पाटिल यूनिवर्सिटी का नाम काफी फेमस है। फोर्थ नंबर पे है MBA इन साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट ये स्पेशलाइजेशन में आपको MBA नॉलेज के साथ यानी कि मैनेजमेंट नॉलेज के साथ साथ आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट, कैसे साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट की पॉलिसीज के ऊपर काम कर सकते हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं आज के डिजिटल एरा में साइबर सिक्योरिटी की काफी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, तो ये स्पेशलाइजेशन आपकी एक बहुत ही अच्छी स्पेशलाइजेशन है अगर आप फ्यूचर में काफी अच्छा करियर ऑप्शन चेक कर रहे हो। तो अगर मैं बात करूं इसके कोर सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पे आपको कोर सब्जेक्ट्स कुछ रिस्क मैनेजमेंट, डिजिटल फॉरेंसिक्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स कवर करने को मिलते हैं। और वहीं अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको जॉब प्रोफाइल जैसे कि CISO, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, रिस्क मैनेजर जैसी जॉब प्रोफाइल्स मिलती हैं जिनका एवरेज पैकेज आपको 12 से लेके 20 लाख तक मिलता है। और अगर हम इनके टॉप कॉलेजेस की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको टॉप कॉलेजेस की लिस्ट कुछ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, IIT जोधपुर, गुजरात यूनिवर्सिटी जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज मिलती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट MBA इन डेटा एनालिटिक्स। MBA इन डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जहां पे आप MBA में डेटा को एनालाइज करके बिजनेस डिसीजंस को बनाते हैं। तो अगर मैं इसके कोर सब्जेक्ट्स की बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको डेटा विजुअलाइजेशन, बिग डेटा, मशीन लर्निंग जैसे कोर सब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो अगर आपने MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स किया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको जॉब प्रोफाइल कुछ डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट जैसे मिलती हैं जिनका आपके पास एवरेज पैकेज की बात की जाए तो वो कुछ आपके पास 25 से 30 लाख की रहती हैं। तो अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिस्ट में आपको IIM बैंगलोर, MDI गुड़गांव, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे जैसे कॉलेजेस मिलते हैं। सो आई होप स्टूडेंट आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। स्टिल आपका कोई भी डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और MBA फंडर्स बाय सनस्टोन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।